Hello student, welcome to my channel Shri Academy. Today we will discuss question number 7 with exercise 12.2 and this question says a kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm. मीन्स ये है कि ये हमारे पास एक काइट गिवन है और जिसके अंदर डायगोनल दे रखा है. ये जो डायगोनल है वो कितना है 32 सेंटीमीटर है. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर. और एक साथ में ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी गिवन है जिसमें बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है एंड जो इक्वल साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है. ओके, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेडेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट. मतलब हर सेक्शन में कितना कितना यहाँ पर पेपर यूज हुआ है. तो सबसे पहले इसने फर्स्ट तो ये दिया, या तो आप ऐसा कर सकते हो इसका सिंगल सिंगल निकाल लो. अब ये 32 है पर हमारे पास इसमें साइड नहीं गिवन है तो हम इससे साइड से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड आप बोलोगे साइड इनटू साइड. जब हमारे पास साइड गिवन होती है तो साइड है, लेकिन अगर हमारे पास डायगोनल गिवन है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इज 32, अगेन d2 इज 32, तो ये हो जाएगा 16. तो 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18, प्लस 1 इज 19, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो 2, 9 प्लस 2 इज 11, 3 प्लस 1 इज 4, 512 सेमी स्क्वायर. तो ये एरिया इस पूरे का निकला है. देखो पूरे का एरिया है. इसको अगर मैं हाइड करूं तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और उसमें क्या हुआ, जो एरिया है पूरे का फाइंड आउट हुआ. बट जो डायगोनल है उसको दो अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया, दोनों जो एरिया आएंगे वो इक्वल आएंगे. तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, पूरे का हाफ हो जाएगा. तो हाफ इंटू 512 सेमी स्क्वायर. क्लियर. सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 6 जा, तो 256 सेमी स्क्वायर. तो जो एरिया इसका आया वही एरिया क्या होगा, सेकंड सेक्शन का होगा. तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, सेक्शन सेकंड अगेन कितना हो जाएगा. और आपको ये ईच सेक्शन का पूछा है यहाँ पर. ठीक है, ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, मतलब ईच सेक्शन का पूछा. तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया. अब हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड का. थर्ड क्या है, एक ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल है देखो यहाँ पर. तो ये 6 है, अगेन 6 और ये 8 है. तो हम यहाँ सबसे पहले ए इज 6, बी इज 6 सेमी एंड बी इज अगेन 6 सेमी एंड सी इज 8 सेमी. क्लियर. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हाफ पेरीमीटर एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. सो इट विल बिकम 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2. तो 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10 सेंटीमीटर. तो हाफ पेरीमीटर हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है 10 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे एरिया. एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. एस इज 10, 10 minus 6, 10 minus 6 and 10 minus 8. तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8. तो देखो यहाँ से इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेयर बन रहा है. ठीक है, और अगर मैं इसे ये करूँ, इसके फैक्टर बना दूँ तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इसे मैं लिख दूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2. क्लियर हो रहा है. तो अब यहाँ देखो क्या हो गया, 4 का भी होता है, इधर भी 4 का होता है, इधर भी 4 का होता है. तो ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, अगेन 4 का 2, अगेन 4 का 2, और यहाँ ये पेयर आ रहा है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा. और ये हो गया √5. तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 √5 सेमी स्क्वायर.
तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, 16 आता है। अब √5 है। अब अगर चाहो तो आप यहाँ पर √5 की स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ √5 का कैसे करेंगे। तो 5.00 एंड 00 2 डेसिमल तक देख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, यहाँ दोनों सेम आती है, ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 1 ये तो छोटी डिजिट हो गई, तो हमने पॉइंट नोट डाउन करके और ये पूरा नोट डाउन कर दिया, पूरा पेयर नोट डाउन होगा। अब यहाँ इस जगह ऐड होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। इसको यहाँ मैं सेपरेट कर देती हूँ अलग से, क्लियर। तो 2 2 जा 2 + 2 = 4। अब यहाँ जो नंबर आएगा, या तो ऊपर नीचे जो हम लेते हैं अप एंड डाउन में, जो उससे या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ 3, तो देखो यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 4 जा 12, ज़्यादा हो गया ना। मैं डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ। ये देखो 3 3 जा 9 और 12 में यहाँ डायरेक्ट यूँ करती हूँ, ठीक है। तो ये 3 तो होगा नहीं, तो हम 2 ले लेते हैं। तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। और यहाँ 2 मैं इसलिए लिखाती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। और यहाँ हो जाता है, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो अंदर आती है 84। तो 2.2 लगभग कुछ आ गया है। अब 10 - 4 = 6, 9 - 8 1, और ये पूरा पेयर नोट डाउन हो जाएगा। अब मैं इसी जगह देखो डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ 4 लेती हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं 3 से कर देती हूँ, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो अंदर नोट डाउन होती है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13। अब सब्ट्रैक्ट करने की आई थिंक मुझे नीड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो 2.23 लगभग कुछ आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर 16 × 2.23 करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये हो जाता है 17.84 सेमी²। अब ये ध्यान रखना, अगर आप इसे 3rd डेसिमल तक और लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटों में, मेजरमेंट में थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2.23 लिया है। अब आगे हो सकता है अगर हम एक पेयर और लेकर करते तो वो अगर 5 से बड़ा होता तो ये नंबर एक आगे हो जाता, तो वो इतना मैटर नहीं करता। ओके, सो इट वॉज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।